वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो आज मैं पहुंच गई हूं दक्षिण मुखी हनुमान जी के बड़े महादेव मंदिर में, जहां एक विशाल महादेव की स्थापना की गई है और आज यहां मंदिर को 10 साल हो गए हैं, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी कृपा है यहां महादेव की, यहां आने वाले भक्तों की वो पुकार सुनते हैं। और सबसे खास बात यहां की जो है वो भी मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी, लेकिन उसके लिए वीडियो में आपको लगातार बना रहना पड़ेगा, आखिर तक वीडियो देखनी होगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी वो आपसे मिस ना हो जाए। अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। ग्वालियर से 306 किलोमीटर और दिल्ली से 254 किलोमीटर दूर मेरे होम टाउन बिसौली में जब मुझे ये पता चला कि आज दक्षिण मुखी हनुमान बड़े महादेव के मंदिर में वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, तो मैं अपने पापा के साथ यहाँ पहुँच गई और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बने हुए दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन किया और साथ ही यहाँ पर चोला चढ़े हुए सिंदूरी चोले को धारण किए हुए हनुमान जी भी थे और सिंदूरी वस्त्र धारण किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप तो बेहद अनुपम लग रहा था। तो इनके दर्शनों के साथ ही मैंने मंदिर में बने हुए अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी दर्शन किया, लेकिन जो सबसे खास था इस मंदिर में वो था बड़े महादेव का स्वरूप और उनका यहाँ पर आज विशेष श्रृंगार किया जा रहा था। तो जब तक ये श्रृंगार पूरा होता तब तक हमने वहाँ मौजूद महादेव के कुछ भक्तों से इस मंदिर की महिमा के बारे में जाना और समझा। यहाँ पर एक कुआं था और सबसे पहले जो सामने वाली चाची थी बार बार ये कहती थी कि यहाँ पर मंदिर बने। हाँ। और जब उसके बाद में क्या हुआ कि रात में सपने में काली मैया के बहुत सारे मुकुट दिखे थे और वो मुकुट पहनाते हुए मैं आई, तो उसके बाद में मुझे ये दर्शन दिया भगवान ने कि एक बार मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो ये खोखा हटवा के मंदिर बनना शुरू हो गया था। यहाँ पर एक कुआं था। जी हाँ, कुआं को पटा के भोले बाबा आ गए। भोले बाबा यहाँ पर। हाँ, जिसने भी माँ इनके आगे सर झुकाया है वो कभी खाली नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से इतने साल हो गए, जिस दिन से ये मंदिर में आई होंगी उस दिन से आज 4 गुना प्रभु ने घर बनवाया। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ प्रभु ने पहुँचाया है। इनकी तो बहुत बड़ी कृपा हैगी। दीदी हमें ऐसा लगता है हमारा दिन भी इनकी मूरत देख के ही निकलता है और हमारी रात भी इनकी मूरत देख के ही होती है। दीदी हम एक बार ऐसा था यहाँ पे भजन गा रहे थे, तो जो भजन आता है ना कि तू टेढ़ा तेरी चाल भी टेढ़ी तेरे लड्डू गोपाल के लिए, दीदी हम तो यहाँ बैठे हुए भजन गा रहे थे, हमारे लड्डू गोपाल ऑटोमेटिक ही गिरने लगे। अच्छा। मतलब ये समझो वो तो शीशे की सपोर्ट थी जो नीचे नहीं आए और 2 मिनट बाद ही देखते हैं कि जे एकदम से नीचे को आ गए, टेढ़े हो गए। हाँ, यहाँ हमारे मंदिर में मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम कितने भी तीर्थ कर आए लेकिन हमें जो शांति मिलती है वो यहीं आके मिलती है। यकीनन कन्हैया है ही बहुत नटखट, जहाँ भी विराजित होते हैं वहाँ अपनी चंचलता सबको दिखा ही देते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों का ये सौभाग्य ही है कि उन्होंने कान्हा के उस नटखट रूप का दर्शन पाया है। तो आज जहाँ जिस मंदिर में मैं आई हुई हूँ यहाँ महादेव की तो विशेष कृपा है ही, और जो सबसे बड़ी खास बात यही है कि यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ करता था एक कुआं, कुएं को पाट दिया गया और उसके बाद महादेव की कृपा से, उनके निमित्त से, उनके कहना चाहिए कि शायद यहाँ जो कमेटी है जिनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है उन पर महादेव की विशेष कृपा रही है। उनकी ही ऐसी इच्छा थी कि यहाँ पर एक मंदिर बने, महादेव यहाँ स्थापित हो, और इसीलिए यहाँ ठीक इस कुएं के ऊपर ही यहाँ पर ये महादेव की शिवलिंग स्थापित की गई है और ये बहुत ही विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर जब यहाँ भक्त आते हैं तो बड़ा ही अच्छा उन्हें अनुभव होता है। और सबसे खास बात यह है कि यूँ तो महादेव पर जब कोई जल चढ़ाता है तो बाहर निकल जाता है कई जगह, लेकिन यहाँ सीधा उस कुएं में ही जल जाता है, क्योंकि कुएं को सिर्फ ऊपर से पाटा गया है और सीधा वो जल अंदर जाकर एक स्रोत के रूप में बदल जाता है। और महादेव की अनुपम कृपा यहाँ आने वाले भक्तों को लगातार मिल रही है। 10 साल हो चुके हैं और आज कैसा उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो महादेव का यह अनुपम और विशाल स्वरूप यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक
कुएं को पाटकर उसके ऊपर स्थापित किया गया है और बड़ी महिमा है। यहाँ पर आने वाले भक्तों के द्वारा माथा टेककर जो भी मन्नत या मुराद मांगी जाती है, कहते हैं वो पूरी हो जाती है। शिव और शक्ति दोनों का यहाँ दर्शन होता है। यहाँ आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की पूजा और आराधना करते हैं। और आज तो उनका वार्षिक उत्सव था, तो बस उनका श्रृंगार जारी था और शाम होने के साथ ही बाहर माता रानी का यह सुंदर दरबार भी सजकर तैयार हो गया था। पूरा मंदिर तो सजा हुआ था ही, और साथ ही अब महादेव का ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप सजकर तैयार हो गया था। लग रहे हैं ना बिल्कुल दूल्हा, लग रहे हैं ना एकदम उज्जैन के महाकाल। तो महादेव तो सजकर तैयार हो गए, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से पुष्प लेकर आई और उन्हें अर्पण किया। उनकी सजावट में मैंने भी अपना थोड़ा सा सहयोग कर दिया और उनकी कृपा का पात्र बन गई। आज मानो साक्षात मुझे ऐसा लग रहा था उज्जैन महाकाल के मंदिर में ही मैं विराजित थी और उनकी कृपा पा रही थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ईश्वर का नाम ही जप लो तो सब कुछ मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ आज इस मंदिर में भी हमें मिल रहा है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ महादेव ये बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर इनका ये स्वरूप है। इनका दर्शन ही आज सब कुछ देने वाला है, क्योंकि भांग को धारण करके जैसे कि आप उज्जैन महाकाल का आप स्वरूप देखते हैं, उनका श्रृंगार होता है, वैसा ही कुछ श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। भक्तों के द्वारा ये श्रृंगार किया गया है। अद्भुत है वो भक्ति, अद्भुत है वो कलाकारी। सालों हो गए हैं यहाँ पर भोलेनाथ को स्थापित हुए, और इनके नए नए रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे त्यौहार आते हैं इनका रूप बदलता है और भक्तों को ये अपने अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, क्योंकि जो कलाकार हैं यहाँ पर को सजाते हैं उनकी भी एक अद्भुत कलाकारी है जो इनको रूप दे देते हैं। हमने उनसे भी बात की है, चलिए उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब महादेव का हम श्रृंगार करते हैं। तो कितना समय लग गया इनको तैयार करने में? 4 से 5 घंटे का समय लगता है इनका श्रृंगार करने में। अच्छा, तो पूरी तैयारी आप कैसे करते हो? पहले से भी सामान इकट्ठा करते हैं और जब सजाते हैं तो अपने आप ही हो जाती है तैयारी सारी। कब से आप महादेव को तैयार कर रहे हो? मैं करीब 5-6 साल से महाकाल का श्रृंगार कर रहा हूँ इसी मंदिर पर। तो आपको शौक है या क्यों? हाँ, मुझे शौक है श्रृंगार करने का। श्रृंगार करने का, पेंटिंग वगैरह का भी शौक है? हाँ हाँ। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप भी साथ में बैठी हो, कितना सहयोग करती हो आप इनका? मैं इसका पूरा सहयोग करती हूँ, जितना बोलता है उतना सहयोग करती हूँ मैं इसका। कैसा लगता है महादेव की पूजा आराधना? बहुत अच्छा लगता है महादेव की पूजा करते पे। हम लोग टीवी पर भी देखते हैं कुछ कथा वगैरह, और वैसे भी हम लोग को शौक है। जब से मंदिर बना है तब से हम लोग मंदिर में आ रहे हैं और शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त महादेव के नज़दीक में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर उनका पूरा श्रृंगार जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर सजा हुआ है। यहाँ पर बजरंगी भी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी भी हैं, और साथ ही माता रानी का भी ये सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं। पीछे कितनी सुंदर, कितना मनमोहक और कितना पावन उनका यहाँ पर ये स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। माता आदिशक्ति और शिव दोनों ही यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन आज यकीनन माता से ज़्यादा पिताजी सुंदर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मनमोहक रूप लग रहा है उनका, अति पावन रूप लग रहा है। मानो साक्षात ऐसा लग रहा है हम उज्जैन ही पहुँच गए हों। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अगर वाकई आपको भी उज्जैन जैसे महाकाल के दर्शन मेरी इस वीडियो में आज हो रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते रहिए, और महाकाल का आशीष मेरे साथ साथ पाते रहिए। वहीं इस मंदिर में मौजूद भक्तों से हमने यहाँ महादेव के स्थापना के समय हुए एक अद्भुत किस्से के बारे में भी जाना, और यहाँ के पंडित जी से भी बात की। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तब हमारे ये भोले बाबा में इतनी शक्ति थी, ये अपनी जगह से यहाँ पर नहीं स्थापित हो पा रहे थे। सब लोगों ने मेहनत कर ली काफ़ी, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे थे किसी से भी। तो लोगों ने फिर एक बार मन में आया कि मंजिनी वगैरह रख के देखें, तो जल में, गंगा जल में मंजिनी डाली। जैसे ही हमने यहाँ पर मंजिनी रखी वैसे ही भोले बाबा उठ के अपनी जगह स्थापित हो गए। सुबह की आरती कितने बजे? वो 6 से पहले कर देते, मतलब 6 बजे होती है। शाम को कितने बजे? और शाम को होते 5 के बाद में 5:30।
5:30 बजे के आसपास। तो इस समय बदलता है या एक निश्चित ना एक निश्चित नहीं है यहाँ पे, मतलब दिन बड़े होते हैं तो उसी हिसाब से टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है। दीपावली गोवर्धन पर ना अन्नकूट होता है ना, भंडारा होता है पूरे दिन। हाँ, और ये कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, तो इस पर जो है मतलब छठी वाले दिन बहुत धूमधाम से छठी मनाई, भंडारा होता है, सारे दिन चलता है यहाँ। हाँ। तो आज महादेव के अद्भुत श्रृंगार में सबसे खास उनकी ये मालाएं भी थी, जो कि गुलाब की है, अंगूर की है, बेला की है, आप देख सकते हैं, जिन्हें यहाँ आए उनके कुछ खास भक्तों ने अपने हाथों से बनाकर उन्हें पहनाया था। ऐसा माना जाता है कि महादेव को इन मालाओं को पहनाने से बहुत लाभ होता है, महादेव भी खुश होते हैं और अपने भक्तों पर वो अपनी विशेष कृपा भी करते हैं। तो बस इसी आस और विश्वास के साथ कि आज स्वयं उज्जैन महाकाल यहाँ बिसौली में विराजित हैं, यहाँ आने वाले सभी भक्त उनकी कृपा को पा रहे थे। भोलेनाथ का नाम लो, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करो, नहाने के बाद उन पे जल अर्पण करो, बस इससे ही भोले बाबा खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से उन्हें याद करो, वो सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आपके कष्ट में आपका साथ देते हैं, कोई भी परेशानी है, विपदा है, उनसे शेयर करो तो वो आपको राह दिखाते हैं। मैं प्रतिदिन मंदिर आती हूँ और सुबह को भोलेनाथ के दर्शन किए बिना मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है। उनको जल चढ़ाओ, उनको बस निहारते रहो बस पूरा दिन। आज कैसे लग रहा है भोलेनाथ? बस पूछो ही मत, अद्भुत श्रृंगार हुआ है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। 2001 में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ अमरनाथ जाने के लिए, और जब वहाँ हम गए और भोले बाबा का हमने जब आशीर्वाद प्राप्त किया, उससे हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। तब से हम भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानने लगे। मगर अभी हमने जो प्रतिमा देखी है भोले बाबा की, जो उज्जैन के भोले बाबा हैं, मैं वहाँ गया नहीं उज्जैन में भी, मगर मैंने आज लोगों ने जो बताया कि आज उज्जैन वाले जो बाबा हैं उनका ही आज मतलब जो है यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। तो मैं इसे देख कर ही मतलब बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कब वहाँ पहुँचूँ, मैं मतलब जो है उज्जैन में, तब मैं बाबा के दर्शन पाऊँगा। और ये माता का मंदिर है प्लस भोले बाबा का यहाँ पर वास रहता है, तो ये जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिला है। और मैं ये चाहूँगा कि इस मंदिर पर आके लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, और जो है बहुत बढ़िया है ये मंदिर, आस्था का प्रतीक है। और मैं भी इसलिए बाबा के दर्शन करना आया हूँ आज। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है कि महाकाल बाबा साक्षात बिसौली में निवास करने आ गए हैं। यहाँ पर लग गया है माता रानी का ये दरबार, आप देख सकते हैं पूर्ण रात्रि जागरण यहाँ पर होने वाला है। सभी भक्तों का आना शुरू हो गया है। भोलेनाथ का आशीर्वाद और आदि शक्ति की कृपा एक साथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों को आज मिलने वाली है। तो माता रानी के दरबार में उनकी जोत आ गई थी, उनके भक्त सभी एकत्रित हो गए थे और सभी साथ मिलकर यहाँ पर ढोल मृदंग बाजों की धुन पर अब झूमने के लिए तैयार थे। सबसे पहले माँ का दीप जलाकर सभी ने साथ मिलकर यहाँ माता रानी का पूजन किया और उसके बाद यहाँ पर स्थापित कलश का पूजन करने के बाद बड़ी जोत जलाई गई। सभी ने साथ मिलकर माता रानी का जयकारा लगाया। माता रानी के सच्चे दरबार में सभी ने झूम झूम कर आनंद लिया और यहाँ आई भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह की झांकी का, बजरंगी की झांकी का आनंद लिया। इन सुंदर झांकियों का आनंद लेने के साथ ही फिर मैंने भी महादेव की कृपा और आशीष को अपनी झोली में भरकर अपने घर की ओर रुख कर लिया। आज आपने दर्शन किए महाकाल के सुंदर स्वरूप के। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे लाइक कमेंट करके बता दीजिए। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी महाकाल के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी जरूर टैप कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस भी समय से आपको देखने को मिल सके। फिलहाल मेरा वक्त जाने का हो गया है। मस्त रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय। साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव।